Hello and welcome to my channel. This is my first video. I already promise you that I will cover each and every topic of environment in coming days. So this is my first video, and and this video is related to basic term that what is environment and what is ecology. Because before starting environment, I will teach you, or I will explain the every basic term, like what is environment, what is ecology, because the term are essential for before starting any subject. So सबसे पहले हम environment शुरू करते हैं. Basically what is environment? Environment is that means everything that surrounds or affects an organism during its lifetime is collectively. उसको क्या कहते हैं? environment means collectively जो भी किसी भी organism को जो भी हमको surround कर रहा है और during उसकी पूरी lifetime जो भी collectively उसको cover करेगा वो सब environment के अंदर उसको हम रखेंगे. अगर इसको define करें तो basically environment है क्या, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी definition क्या है. तो basically environment is defined as total of living, non-living component, influences and events surrounding an organism. Means so it is the sum of some total of living, non-living and influences and events also. Means all things which are surrounding an organism. तो ये basically हमको पता है all organism like virus to man, they are obligately depend on each other for on organism and environment for food, energy, water, oxygen, shelter and for other needs. Basically the environment is relationship and interaction between organism and environment. So this is not a easy thing. Means environment are highly complex things. ये comprises करते हैं. मीन्स इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं एंड सेकेंड वन बायोटिक कंपोनेंट. अब थोड़ा इससे आइडिया हो रहा होगा बायोटिक कौन होते हैं, नॉन बायोटिक. बेसिकली जो बायोटिक हैं वो लिविंग्स हैं, और बायोटिक और नॉन बायोटिक किस में आएंगे, जिसमें जो नॉन लिविंग्स हैं. तो अगर बात बायोटिक की करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट फ्लो, वाटर, फायर, एटमॉस्फेरिक गैसेज, विंड, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल एंड जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम ऑल्सो इंक्लूड इन दिस कंपोनेंट. अगर बात करें बायोटिक की तो ये ग्रीन प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट इंक्लूड होते हैं, डीकम्पोजर्स इंक्लूड होते हैं, पैरासाइट, सिम्बायोएंट जो भी सिम्बायोसिस में हेल्प करते हैं. मीन सिम्बायोएंट जितने भी हैं वो सब एनिमल्स एंड मैन ऑल्सो इंक्लूड इन बायोटिक कंपोनेंट. अगर इन सबको हम एक इंस्टांसेस मीन्स अगर फॉर इंस्टांस हम एक एग्जांपल लें फिश का, वो पॉन्ड में रहती है, अगर उसको हम उसके इन्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं तो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो हम इसके थ्रू समझेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा. दिस विल ईजी फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग. तो सपोज करिए कोई फिश है, उसके लिए दो इन्वायरमेंट होंगे. एक तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा उसके लिए एंड एक होगा इंटरनल इन्वायरमेंट. सपोज करिए एक फिश है, एक पॉन्ड है जिसमें ये रह रही है. एंड द फर्स्ट थिंग इज इसका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होगा, और सेकेंड वन इज इसका आउटर मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होगा. तो अगर बात हम एक्सटर्नल की करें तो इसमें भी हमको ऑलरेडी पता है कि जो इन्वायरमेंट है सिर्फ दो चीज़ें हैं उसमें, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट. अब इसमें एक्सटर्नल जो भी इसका इन्वायरमेंट रहेगा उसमें वो किससे कंसिस्ट हो रहा है, एबायोटिक उसमें जैसे लाइट हो गया, सनलाइट, टेम्परेचर और इंक्लूडिंग वाटर भी एबायोटिक कंपोनेंट में ही आएगा, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, अदर गैसेज एंड ऑर्गेनिक मैटर्स जो भी उसमें डिजोल्व रहेंगे वाटर में. तो ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट. अगर बात करें इसके बायोटिक इन्वायरमेंट की, जो इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या रहते हैं, जैसे सपोज करिए प्लैंक्टन्स का आपने नाम सुना होगा. तो प्लैंक्टन्स बेसिकली इनको एज्यूम किया जो प्लैंक्टन्स होते हैं उन्हें एज्यूम करते हैं, एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स भी इनको बोलते हैं, एंड एनिमल एंड डीकम्पोजर्स. ये सारे किसमें इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे. अगर बात करते हैं इसके इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में, तो इंटरनल इन्वायरमेंट सिर्फ इस जो ये फिश है इसकी बॉडी के इनसाइड वाला पार्ट जितना भी है उसको वो इसका इंटरनल इन्वायरमेंट को डिसाइड करेगा. और बेसिकली ये रिलेटिवली स्टेबल होता है, एक्सटर्नल से ज़्यादा जो स्टेबल कौन सा इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल. बट ये भी इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कॉन्स्टेंट, बिकॉज जो इंजरीज होती हैं, इलनेस और एक्सेसिव स्ट्रेस इनका अपसेट कर देता है किसको, इंटरनल इन्वायरमेंट को. अगर इसके लिए एग्जांपल दें, सपोज करिए अगर कोई मरीन फिश है, इफ इट ट्रांसफर टू ए फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट देन इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट इन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल. तो होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा. फिर से एक बार इसको
समराइज़ करूँ तो बेसिकली ये सम है किसका, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट का, और जितने भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो भी एक सराउंडिंग्स में और इवेंट्स होती हैं उन सबको कलेक्टिवली हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ये यहाँ तक हमने इन्वायरमेंट पढ़ा। इसके आगे हम पढ़ेंगे इकोलॉजी, बेसिकली व्हाट इज़ इकोलॉजी। तो अगर हम इकोलॉजी के वर्ड का मीनिंग देखें, बेसिकली इसका जो इकोलॉजी है वो ओक्यूज वर्ड से, इसको ये लैटिन वर्ड है उससे इसको ड्राइव किया गया है। तो इसका ओक्यूज का मीनिंग होता है होम और प्लेस टू लिव, एंड लोगोस मीन्स जो उसका मीन्स है बेसिकली स्टडी। तो अगर हम स्टडी करें, अगर अर्थ को अगर हम अपना होम कंसीडर करते हैं तो उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलेंगे बेसिकली। अगर हम इकोलॉजी को डिफाइन करें तो बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद इन्वायरमेंट। अब अगर सपोज करिए ये क्या है, ये लिविंग कंपोनेंट है और ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है, और इन दोनों का किसके साथ अगर हम स्टडी करें, इन्वायरमेंट के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल क्या, फिर इसको बोलेंगे इकोलॉजी। अगर इसको बिल्कुल सिंपल उसमें देखें तो अब क्या नेक्स्ट क्या रहेगा कि अब ये हिस्ट्री है, ये अभी कोई नया टर्म नहीं आया। बेसिकली द रूट ऑफ इकोलॉजी लाई इन नेचुरल हिस्ट्री विच इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। सिंस अर्ली हिस्ट्री मैन इंडल्ज इन इकोलॉजी इन प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ वे, नोइंगली एंड अननोइंगली। अगर हम अपने एंशियंट इंडियन टेक्स्ट की बात करते हैं, अगर बहुत सारे टेक्स्ट हैं, सपोज कीजिए जैसे इंडियन टेक्स्ट है, अब जैसे वैदिक पीरियड के टाइम पे हम काफ़ी चीज़ें हमको मेडिकल साइंस में भी काफ़ी मिली हैं, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमको वहाँ से पढ़ने को मिलती हैं। तो जैसे वेद हो गए, संहिताज हो गई, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद, तो ये सब कंटेन करते हैं किसके बारे में, बहुत सारी स्पेसिफिक स्टडी हमको मिलती हैं, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमको वहाँ से मिलते हैं देखने के लिए। जितने भी इकोलॉजी से रिलेटेड मीन्स काफ़ी स्टडी हमको वहाँ से गेन कर सकते हैं अगर हम उनको अभी भी इवन हमने उनमें से बहुत सारी चीज़ें ड्राइव भी की हैं। आप सपोज कीजिए जैसे मेडिसिन के लिए चक्र, जैसे सुश्रुत, चक्र संहिता, ये सारे हम लोग जानते हैं, जो जितने भी एंशिएंट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा है उनसे भी हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है प्लांट्स की और एनिमल इकोलॉजी की। इसके अलावा अगर हम इसको देखें कि बेसिकली इकोलॉजी को किसने टर्म दिया, इवन सबसे पहले किसने डिफाइन किया, तो वो थे साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल। अगर हम देखें कि फादर कौन है, तो अगर मॉडर्न इकोलॉजी की बात करें तो यूजेन ओडम। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में हम देखें तो इसके जो फादर हैं वो रामदेव मिश्रा हैं, BHU से एसोसिएटेड रहे हैं और काफ़ी रोल इन्होंने प्ले किया है इस फील्ड में, मीन्स इकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए काफ़ी रिसर्च की है इन्होंने। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर नेचुरल जो इकोलॉजी है उसको अगर सब डिवाइड करते हैं तो इसको बेसिकली दो इसकी ब्रांचेज है, जैसे ऑटो इकोलॉजी एंड सेकेंड वन इज सिन इकोलॉजी। अगर इनको इसमें बेसिकली जो डिफरेंस होता है, इसमें हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, और इसमें हम बहुत सारे मीन्स ग्रुप की एक तरह से बात करते हैं। तो अब कैसे, मतलब जैसे बहुत सारा ग्रुप ऑर्गन है, जैसे एसोसिएट करते हैं टुगेदर एक साथ और एज ए यूनिट वर्क करते हैं। सपोज कीजिए इसका एग्जांपल लें तो नीम, या कोई भी इंडिविजुअल कोई भी ले सकते हैं, और इसमें अगर डिफाइन करें तो फॉरेस्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये हमने यहाँ तक देखा कि बेसिकली कि ये क्या है, इसको मतलब इकोलॉजी क्या है कि लिविंग नॉन लिविंग का इंटरेक्शन है आपस में और विद इन्वायरमेंट भी है। अगर बात करें इसका मतलब स्कोप क्या है या इसका ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, तो वो सब हम अब डिस्कस करते हैं। मीन्स अगर इकोलॉजी कैसे कंसीडर करती है जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें, मतलब हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे, बायोस्फीयर लेवल पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोलॉजी कैसे, इनमें जो इकोलॉजिकल लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो कैसे, तो ये स्मॉल एस सबसे ऊपर है एंड जो लार्जेस्ट है वो सबसे बॉटम पे है। तो सबसे पहले इसकी जो अभी क्या है कि कुछ एग्जाम्स में क्या है सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, इवन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये पूरा सीक्वेंस एक बार ध्यान में आना जरूरी है कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होता है, देन पॉपुलेशन होती है, कम्युनिटी होती है, देन इकोसिस्टम होता है और बायोस्फीयर होता है। और ये इंडिविजुअली काफ़ी बड़ा है, ये इनका काफ़ी बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, बट अभी इस वीडियो में सिर्फ एक टाइप से इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसको हम शॉर्ट में डिफाइन करेंगे। अब जैसे सपोज करिए ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये सबको पता है, एनी इंडिविजुअल दैट इज़ लिविंग। बात करें पॉपुलेशन की तो ऑल मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़, जो इनके टर्म में जो स्पेसिफिक टर्म है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें क्या है, सेम स्पीशीज़ लिव इन वन प्लेस एट वन टाइम। अगेन डिफाइन करते हैं कम्युनिटी, ए कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिव पॉपुलेशन, मीन्स जब ये इंटरेक्ट करेगी पॉपुलेशन देन कम्युनिटी बनेगी। अगेन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड
नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। जितना भी ऑर्गेनिज्म है और जितने भी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट को उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। अब लिविंग में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, नॉन लिविंग में एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर इसके नेक्स्ट लेवल की बात करें तो वो होता है बायोस्फीयर। इसमें क्या होता है, एक पोर्शन होता है अर्थ का वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट। अब बायोस्फीयर की बात करें जहाँ पे, जैसे इसमें क्या है कि जहाँ पे वाटर होगा, लैंड होगी और एटमॉस्फेयर होगा, तो तीनों मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं, एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके रहने की कंडीशंस को क्रिएट करते हैं। तो होप ये आपको समझ आया होगा। सबसे जो छोटी यूनिट है एनवायरनमेंट की वो ऑर्गेनिज्म होती है, देन पॉपुलेशन, कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम एंड लास्ट वन इज बायोस्फीयर। अगर यहाँ तक क्या था, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, बेसिकली इकोलॉजी क्या है, उसका कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और उसका ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होता है। अब बात करेंगे इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की कि इसका स्कोप क्या है, बेसिकली हम क्यों पढ़ते हैं इकोलॉजी, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन अब इसके कुछ स्कोप हैं जो हम देखेंगे वन बाई वन। सबसे पहले देखेंगे कि अब जितना भी पढ़ा हमको इतना तो समझ आया होगा कि एक साइंटिफिक स्टडी थी, हमें इससे क्या पता चलेगा, इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन लिविंग नॉन लिविंग के बीच में, अब इससे इंटरेक्शन से क्या मिलेगा कि हमको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी कि किसी स्पीशीज़ के साथ कौन सी स्पीशीज़ सर्वाइव कर रही है, नहीं कर रही है। जैसे अभी क्या है, हम लोगों ने बहुत सारे री इंट्रोडक्शन किए हैं, जैसे चीता का किया है, तो वो किस तरह के उसके साथ स्पीशीज़ रखने हैं। तो अगर हमें इकोलॉजी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो हमारे लिए ईजी हो गई चीज़ें। अगर हमें इंटरेक्शन का पता होगा तो इसका जो सेकेंड वन है कि उसका इंटरेक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होता है एक्चुअली। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो उसी के अकॉर्डिंग होगा ना, जैसा इंटरेक्शन रहेगा उसी की तरह की पॉपुलेशन साथ में हमको देखने को मिलेगी और उनका जो भी अबंडेंस किस तरह की है वो भी हमको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट क्या है कि इकोलॉजी से क्या है कि किसी भी बायोस्फीयर की रिचनेस का हमको आइडिया हो जाता है कि वो किस तरह की रिचनेस है, मीन्स बायोलॉजिकली कौन सा प्लांट ज़्यादा है, कौन सा एनिमल ज़्यादा है, तो उस तरह से रिचनेस ऑफ बायोस्फीयर हमको इससे देखने को मिलता है। अब इसके अलावा ये तो मीन्स इसके जो स्कोप है वो काफ़ी है और वो हमें आने भी चाहिए बेसिकली, अगर हमको इस सब्जेक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है तो उसी के अकॉर्डिंग। अब सपोज कीजिए इससे हमने पढ़ा कि अबंडेंस, बायोमास, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमको मिलेगा ऑर्गेनिज्म का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द, इन किसके कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा, इन्वायरमेंट के। अब इसके अलावा जो लाइफ प्रोसेस, जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं उन सब के बारे में, एडेप्टेशंस किसका कहाँ है, तो वो सब हमको देखने को मिलेगा। अभी क्या है कि जो इसके अलावा जो भी मोमेंट रहेगा मटेरियल्स का, मींस मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है मीन्स सन से वो इंडिविजुअल में जा रही है, देन कैसे कम्युनिटी में वो आगे कैसे जा रही है, जैसे फूड चेन हम आगे पर्टिकुलर वीडियोस में पढ़ेंगे, बिकॉज इसको हम इतना लंबा नहीं कर सकते वीडियो को, तो उसको लिए सेपरेट में सब सारे टॉपिक्स पे पर्टिकुलरली अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो में बनाऊंगी और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। देन इसके बाद इसका जो सक्सेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है इकोसिस्टम का, आपने सक्सेशन के बारे में सुना होगा, बट उसका जो डेवलपमेंट है वो किसके अंडर हम पढ़ते हैं, इकोलॉजी के अंडर हम पढ़ते हैं उसको। अब इसके बाद जितना भी कोऑपरेशन हुआ स्पीशीज़ के बीच में और कंपटीशन और प्रीडेशन, अब प्रीडेशन पैटर्न भी इसी से डिसाइड होगा, बिकॉज इकोलॉजी इज द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड बोथ हाउ दे बोथ आर कनेक्टेड टू द इन्वायरमेंट, ये हमको देखने को मिलेगा, तो इसी से प्रीडेशन वगैरह सब डिसाइड होगा। देन इसके बाद बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में, मीन्स जो भी बायोस्फीयर की रिचनेस है उसका भी इससे हमें आइडिया होगा और इसके क्या क्या इम्पैक्ट है इकोसिस्टम प्रोसेसिंग पे, तो वो भी हमको इसी के थ्रू जानेंगे। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हैं, जैसे कंजर्वेशन बायोलॉजी में, वेटलैंड मैनेजमेंट में, फॉरेस्ट्री में, एग्रो फॉरेस्ट्री में, फिशरीज़ में, अर्बन प्लानिंग में, कम्युनिटी हेल्थ में, इकोनॉमिक ह्यूमन इकोलॉजी में, ये सारे इसके अप्लाइड पार्ट है। और ये पर्टिकुलर हम नेक्स्ट वीडियो में इनके एप्लीकेशंस, मीन्स एप्लीकेशन का मीन्स वही रहेगा जो हम इसकी डिटेलिंग, जो भी हम इसकी जो सब टॉपिक्स हैं उनकी डिटेलिंग करेंगे। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड ये I will make another videos, means we will cover each and every topic of environment in a holistically and crisp manner. crispy मतलब हमारा कंटेंट रहेगा, कोई ओवरफ्लो नहीं रहेगा। तो इसी के साथ अपनी मैं वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।